and on we'll go. Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel JKM Tuition World. Yes, आज हम लोग अपने बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कंडीशंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बेसिकली वी हैव 4 कंडीशंस. हम लोग आज जो कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं वो 4 कंडीशंस के बारे में बात होगी. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे वाले पॉइंट्स भी करेंगे. ओके, बट बिफोर दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंडीशंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, एंड इट इज़ दैट स्टूडेंट, देखो मेरे को आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से एंगेज होकर, आपके संग इंडल्ज होकर बहुत अच्छा लग रहा है. बट स्टिल दिस चैनल रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑफ योर्स. अभी भी ये चैनल आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड कर रहा है, मांग रहा है दैट यू हैव टू शेयर दिस वीडियो एज वेल एज शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट आपका सपोर्ट, हमारी जो फैमिली है अभी थोड़ी छोटी है ना, अभी अपनी फैमिली को बड़ा सा बनाना है ना. अपनी बड़ी सी फैमिली को बनाने के लिए चैनल को क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा, सो दैट कि हम अभी और आगे ग्रोथ करें और अपना जो आप देख पाते हो जो भी चीज़ें हैं उसके बाद टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर कुछ अट्रैक्टिव वे में हम लोग आपके सामने आएँ. ऐसा मैं चाहता हूँ, सो दैट वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका सपोर्ट मेरे साथ होगा, राइट? तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. और वो कैसे कंप्लीट होगा, व्हेन यू आर विद मी, यू प्रोवाइडिंग मी योर सपोर्ट, देन ओनली वी आर गोइंग मच हायर, राइट? सो आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, एंड तक देखोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे, सो दैट यू कैन एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, राइट? आप सबको पता है कि हम टर्म 2 मीन्स अभी जो हमारा जो टर्म 1 ख़त्म हुआ है, उसके बाद टर्म 2 के बारे में जा रहे हैं. टर्म 2 को हमने स्टार्ट किया है. उसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर एक बार पहले वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत रिक्वायर्ड हैं. अगर आपने नहीं किए हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जिम्मेदारी आपकी है. इसलिए इससे पहले वाली वीडियो पहले देख लो, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो देखना, सो दैट यू कैन गेट ऑल द आंसर्स एक्यूरेटली, ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. दूसरी बात, अभी क्या है, सब्जेक्टिव का एग्जाम आने वाला है. ऑब्जेक्टिव वाला टर्म 1 था, अब सब्जेक्टिव टर्म 2 है. तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि अभी आप लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी फोकस करोगे एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कॉन्सेप्ट करोगे, है ना. तो इसलिए इससे पहले वाली जो वीडियो है वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एज वेल एज जो डेट्स हैं, डेट्स कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बेस्ड है. अभी हम लोग कंडीशंस के बारे में बात करते हैं. कंडीशंस रियली में बहुत ईजी हैं. तो कंडीशंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं. ओके, तो देखिए, bills of exchange. So my dear students, अब हमारे पास 4 कंडीशंस हैं हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज की. अभी हम उसको समझेंगे भी, पहले इसको रीड करते हैं कि हमने क्या लिखा है. सबसे पहला है बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, सेकंड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, थर्ड बिल इंडोर्स्ड एंड फोर्थ बिल सेंट फॉर कलेक्शन. अब इनका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझते हैं, फिर इनकी एंट्रीज समझेंगे, ठीक है? तो पहला है बेटा, बिल इज रिटेन्ड टिल द मैच्योरिटी. मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कल इससे पहले वाली वीडियो में राम और सीता का एग्जाम्पल लिया है ना, राम, सीता और श्याम. तो क्या हुआ क्या कि सीता ने अपनी एक्सेप्टेंस देकर बिल राम को दे दिया. अब राम ने क्या किया, उस बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखा. क्या, राम ने उस बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा और जिस दिन उसकी मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो गई तो वो बिल लेकर कहाँ पहुँचा, सीता के पास. सीता ने उसको पैसे दे दिए और राम ने उसको बिल दे दिया. सीता ने राम को पैसे दे दिए और राम ने सीता को बिल दे दिया, है ना. सिंपल है. सेकंड है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. मतलब अगर हम बैंक से बिल डिस्काउंट करा रहे हैं तो क्या होगा,
इसका बेसिकली मतलब है बेटा, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल कि मैं बैंक में गया, मतलब सपोज करो मैं राम हूँ और सामने कोई बैठा है सीता। तो सीता ने जब मुझे बिल दिया तो बिल मेरे पास आ गया। पहली कंडीशन में तो मैंने बिल को अपने पास ही रखा था मैच्योरिटी डेट तक, लेकिन अब क्या हुआ, मुझे पैसों की ज़रूरत तुरंत पड़ गई। अब जब मुझे पैसों की ज़रूरत तुरंत पड़ गई, एट दैट टाइम मैंने क्या करना है, मैंने उस बिल को लेकर बैंक जाना है। बैंक में वो बिल को डिपॉजिट करना है, जमा कराना है, बैंक वाले से बोलना है भाई मेरे बिहाफ पर आप इस बिल के पैसे सीता से ले लेना, अभी मुझे पैसे दे दो। तो बैंक क्या करता है, वो बिल रख लेगा और मुझे पैसे दे देगा डिस्काउंट चार्जेस काट के। ठीक है, मतलब बैंक इसका चार्ज लेगा। आपको पैसे पहले दे रहा है ना बैंक, इसलिए बैंक आपसे क्या लेगा, चार्ज लेगा इसका। ठीक है, क्लियर है? ओके। थर्ड आता है बिल इज इंडोर्स्ड। मतलब अभी आपने पहली वाली वीडियो अगर देखी हो तो वहाँ पे मैंने बात की थी सीता, राम और श्याम, है ना। तो श्याम जो है वो थर्ड पर्सन है। एक्चुअली क्या हुआ, जो मैं हूँ राम, राम ने क्या किया था, उधारी पे सामान लिया था श्याम से और उधारी पे सामान दिया था सीता को। तो सीता ने मुझे एक बिल दिया कि भाई ये लो, मैंने आपसे उधारी पे सामान खरीदा था तो आप ये बिल ले लो उसके बदले में। अब क्या हुआ कि जो श्याम है वो मुझसे पैसे मांग रहा है कि भाई वो पैसे दो मेरे, जो आपने उधारी पे सामान खरीदा था। तो मैंने क्या करा, वो जो बिल सीता से लिया था वो बिल मैंने किसको दे दिया, श्याम को दे दिया, है ना। दैट इज व्हाट कि यहाँ पे क्या हो गया, इंडोर्समेंट हो गया। मैंने ये कर दिया, बिल को इंडोर्स कर दिया। मैच्योरिटी डेट पर जो श्याम है वो सीता के पास जाएगा, सीता को बिल देगा और सीता से पैसे ले लेगा, राइट। और लास्ट है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार बिल ना मेरे पास सेफ नहीं है ना, तो क्या करता हूँ, बिल को बैंक के पास छोड़ दिया, बैंक के पास रहता हूँ, जिससे कि बैंक कस्टडी में रहेगा। तो बैंक कस्टडी में वो कैसा रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो क्या होता है, कभी कभी जो कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपना बिल, जो उनके पास बिल आया है, वो बिल को कहाँ भेज देते हैं, बैंक के पास भेज देते हैं और बैंक उनके बिहाफ पर उनको उस पैसे को कलेक्ट करता है और उनके बैंक में क्रेडिट कर देता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब इन चारों के बारे में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ना है। इन चारों की जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ना है। सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे वाला पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको बहुत अटेंटिवली समझ लेना, सो दैट कि आगे वाली जो वीडियो न्यूमेरिकल वीडियो आने वाली है वो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए वो भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसके ये तीनों वीडियोज़ अगर आप देख लोगे, पहले वाली थ्योरेटिकल पार्ट, ये कंडीशन वाली, उसके बाद न्यूमेरिकल वाली, तो फिर आप सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं ड्रॉअर और ड्रॉई की। तो आपको पता होगा, आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें ड्रॉअर ड्रॉई मैंने समझाया है कि ड्रॉअर कौन होता है और ड्रॉई कौन होता है। आज हम लोग क्या करने हैं, कंडीशन के बेसिस पर उनके बुक्स में एंट्री करेंगे। किसकी बुक्स में, ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में। ठीक है, तो देखो दूसरी बात ये कि मैं तो नॉर्मल फॉर्मेट में सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको जनरल एंट्री के फॉर्मेट में ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो बी श्योर दैट कि आपको जनरल एंट्री के फॉर्मेट बनाने होंगे अलग अलग, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। तो ये क्या होगा, अलग अलग बुक्स आपको बनानी पड़ेंगी, जनरल एंट्री के फॉर्मेट अलग अलग बनाने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन डू द एंट्री। बट हेयर आई कैन डू द एंट्री राइट नाउ इन द सिंपलेस्ट वे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक कॉमन एंट्री की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं कॉमन एंट्री की बात करूंगा जो दोनों चारों कंडीशन से भी ऊपर है, जो एंट्री तो होनी ही होनी है ना। जैसे सपोज करो क्या हुआ, राम ने सीता को गुड्स बेचे, तो इन द बुक्स ऑफ राम और इन द बुक्स ऑफ सीता, मतलब राम कौन है, ड्रॉवर है, और सीता कौन है, ड्रॉई है। तो इनकी बुक्स में एंट्री कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड कर लिया है दो पार्ट्स में। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ राम। राम कौन है, ड्रॉवर। कौन है राम, ड्रॉवर है। और इधर आएंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन है, सीता, राइट। इन द बुक्स ऑफ राम ड्रॉवर है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई सीता है ना। चलिए, तो अब सबसे पहले एंट्री मैंने आपको बोला कि अगर हम इन कंडीशंस को छोड़ दें, पहले हम ये याद करें कि सामान बेचा है राम ने सीता को। तो जब सीता को राम ने सामान बेचा उधारी पर, तो राम क्या एंट्री करेगा, राम एंट्री करेगा सीताज अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही करेगा ना, क्योंकि भाई राम ने सामान किसको बेचा, सीता को, किस पर, उधारी पर, तो क्या एंट्री हुई, सीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। अब यही एंट्री सीता क्या करेगी, हम राम ने तो बेचा लेकिन सीता ने खरीदा ना, तो सीता क्या, तो सीता अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगी, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीता ने परचेज किया है राम से, तो राम के नाम पे, है ना, किसके नाम पे, राम के नाम पे क्या किया है, परचेज किया है, किसने, सीता ने, इसलिए वी आर राइटिंग परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सिंपल है ना। दूसरे केस में क्या होगा, सीता ने एक जो बिल राम ने काटा था उस बिल पे एक्सेप्टेंस साइन कर कर सीता किसको दे देगी, राम को दे देगी, तो राम के पास क्या आएगा, बिल आएगा, तो राम एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीताज अकाउंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीता ने बिल किसको दिया, राम को दिया। ठीक है, इसलिए हमने क्या एंट्री कर दी, BR अकाउंट डेबिट टू सीताज अकाउंट। ठीक है, अब लेकिन ये तो बिल रिसीवेबल था, तो ये किसके पास से आया, सीता के पास से, तो सीता के पास से बिल गया होगा, और सीता के लिए क्या है, राम के लिए बिल रिसीवेबल है, तो सीता के लिए क्या है, सीता के लिए बिल्स पेबल है ना। तो वी आर राइटिंग राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्या कर दिया हमने, राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इतना तो क्लियर है। ये तो बिल्कुल कॉमन एंट्रीज हैं जो इन चारों कंडीशन के ऊपर हैं, हमें करनी ही करनी है। पहले ये कंडीशंस होंगी, पहले ये वाली एंट्रियाँ होंगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री कंडीशन वाइज करेंगे। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं, बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। बिल को मेच्योरिटी तक अपने पास ही रखा है। ठीक है, तो जब बिल को मेच्योरिटी तक अपने पास ही रखा है तो क्या एंट्री पास होगी, देखिएगा बिल आज देखो सपोज करो 3 महीने पूरे हो गए, कितने महीने पूरे हो गए, 3 मंथ्स पूरे हो गए। आज राम को पैसा मिलेगा, सीता देगी, आहा बहुत अच्छा दिन आ गया, तो पैसे आने वाले हैं। तो राम क्या करेगा, आज पैसा लेकर आएगा सीता के पास से, तो क्या होगा, सीता पैसा देगी, तो राम के पास आया बैंक अकाउंट डेबिट, और राम अपना बिल किसको दे देगा, सीता को दे देगा, है ना। देगा क्यों नहीं, अगर नहीं देगा तो उसको दोबारा पहुंच सकता है, इसलिए सीता क्या करेगी, उस बिल को रख लेगी और पैसा दे देगी एज अ एविडेंस, राइट। तो क्या एंट्री पास होगी, ये कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब 2 में क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है ना। अब ये क्या एंट्री करेगी अपनी बुक्स में, क्योंकि इसने भी तो पेमेंट किया लेकिन मेच्योरिटी पे पेमेंट किया, तो 3 महीने के बाद ये एंट्री क्या करने वाली है, इसके पास से बिल, इसके पास क्या आया, बिल्स पेबल आया, तो BP अकाउंट को ये डेबिट कर देगी, इसके पास से गया तो उसके पास आया, और इसके पास से पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट, और इसके पास बैंक आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा केस है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सब समझ में आ रहा है, इजी, बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना। ओके, अब क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा कंडीशन नंबर 1। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पर। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है बिल डिस्काउंटेड विद दी बैंक। एक्चुअली जिस दिन मुझे बिल मिला, मुझे उसी दिन ज़रूरत पड़ गई पैसों की, मैं तुरंत बैंक के पास पहुंचा, मैंने कहा भाई ये बिल रखो और मुझे पैसे दे दो, तो बैंक ने चार्जेस काटे और मुझे पैसा दे दिया। तो उस दिन मैं क्या एंट्री करूँगा, मैं एंट्री करूँगा, मेरे पास तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और संग में डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी डेबिट कर दोगे। 2 क्या चला गया मेरे पास से, बिल रिसीवेबल चला गया, तो 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन सीता क्या एंट्री करेगी, भाई सीता तो पहली बात, आज जिस दिन मैंने बिल लिया था उस दिन मैंने बैंक में भेज दिया,
या मैच्योर डेट से पहले बैंक में भेज दिया, लेकिन सीता तो एंट्री तभी करेगी जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी 3 महीने के बाद। तो इसने आज ही कर ली, लेकिन सीता 3 मंथ्स के बाद ही एंट्री करेगी। लेकिन उसकी एंट्री क्या होगी, उससे थोड़ी कोई मतलब है। भाई सीता कहती है आप कुछ भी करो बिल का, हमें थोड़ी मतलब है, हमने तो जब मैच्योरिटी डेट दी है हम तो तभी पैसे देंगे। तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो सीता क्या एंट्री पास करेगी, जब सीता एंट्री पास करेगी अगेन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस सीता की बुक्स में एंट्री हमेशा सेम रहेगी, यही रहेंगी। क्यों? क्योंकि इस पर वो पैसे कोई भी ले ले, इसे तो पैसे देने ही थे ना, इसलिए ये सेम एंट्री करने वाली है। इसकी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा वो सिर्फ इसकी एंट्री में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, इंडोर्सी की। अब इंडोर्सी के लिए क्या हुआ कि मैंने उसी दिन जिस दिन मेरे को बिल आया, जैसे थर्ड पार्ट हमारा चालू होगा, स्टार्ट होगा, तो थर्ड पार्ट में क्या हुआ कि मैंने जो बिल था वो कैसे दे दिया, श्याम को, है ना। क्यों? क्योंकि श्याम से उधारी ले रखी थी मैंने, तो मेरे पास जो बिल सीता ने मुझे दिया था वो बिल मैंने श्याम को दे दिया था। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, क्या किया हमने, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, लेकिन इस तारीख को ये अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगी, ये 3 महीने के बाद ही एंट्री करेगी, जब बिल मैच्योर हो जाएगा तभी एंट्री करेगी। क्या? उससे पहले हम एंट्री करते हैं इंडोर्सी की बुक में। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना दे रहा हूँ एक कॉलम, ये वाला, ये किसका कॉलम है, हमारे इंडोर्सी का कॉलम है, मतलब श्याम की बुक्स हैं, इन द बुक्स ऑफ श्याम। श्याम की बुक्स में एंट्री क्या होगी, श्याम के पास तो बिल आया तो श्याम एंट्री कर। अब जो श्याम है हमारा वो क्या अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, तो श्याम के पास तो देखो बिल आया ना, तो वी आर राइटिंग BR अकाउंट डेबिट। श्याम तो बिल को डेबिट कर देगा क्योंकि श्याम के पास तो बिल आया। किसके पास से आया, राम के पास से, तो टू राम्स अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री तो इंडोर्सी की बुक में ये हो गई। अब क्या हुआ, अब 3 महीने पूरे हो गए, अब क्या करेगा बिल, जो श्याम है वो बिल कहाँ लेके पहुँच जाएगा, सीता के पास पहुंच जाएगा। सीता क्या करेगी, उसको पेमेंट कर देगी। जब सीता उसको पेमेंट कर देगी तो 3 महीने के बाद ये एक और एंट्री करेगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। वो क्या एंट्री होगी, इसके पास पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल चला जाएगा ना इसके पास से, इसलिए बिल रिसीवेबल को उसने क्रेडिट कर दिया और पैसा इसके पास आ गया। और इस तारीख को, जिस तारीख को इसके पास पैसा आया, उस तारीख को सीता एक एंट्री करेगी, सेम एंट्री जो पहले से होती आ रही है। क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आर लास्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया इसका मतलब क्या होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन का। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन में हम एंट्री क्या पास करने वाले हैं वो देखिएगा। तो मैं यहाँ पर, हमारे पास स्पेस ऑलरेडी कम थी तो हमने यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। फोर्थ एंट्री, फोर्थ कंडीशन में यहाँ पे करूँगा। और ये था क्या था, इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी। इंडोर्सी कौन है, श्याम। ठीक है, आपको ऐसे ही, मतलब जो जैसे आपने इन दोनों का फॉर्मेट बनाया होगा ऐसे ही इसका फॉर्मेट भी बनाओगे और इसके बुक में एंट्री करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन की। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन में एक एंट्री ड्रॉअर, मतलब राम पे करेगा। अब इससे हमें मतलब नहीं है, ये तो चला गया। अब तो सिंपल सी एंट्री हमें करनी है, इन द बुक्स ऑफ राम करनी है। तो राम पे करेगा, राम ने जो एंट्री करी सबसे पहले वो करी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू क्या चला गया, बिल रिसीवेबल। तो बिल चला गया किसके पास, बैंक के पास। ठीक है, लेकिन इस दिन सीता अपने बुक में कोई एंट्री नहीं करेगी। अब क्या होगा, 3 महीने के बाद जब हमारा बिल मैच्योर हो जाएगा तब राम की एंट्री करेगा। राम के पास पैसा आ जाएगा तो राम करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट।
क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि इसके पास पैसा आ गया और आज सीता के पास वो बिल पहुंच जाएगा और सीता पेमेंट कर देगी, है ना। तो सीता यही एंट्री वापस करेगी, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी बुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हर में सेम एंट्री करती आ रही है ना। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, सब में सेम एंट्रियाँ करी हैं, है ना। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप बहुत इजीली आसानी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद में कुछ और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो, कुछ और टॉपिक समझना चाहते हो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूंगा। टिल दैट आपको क्या करना है, इस वीडियो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, वीडियो को अच्छे से देख लेना है और हाँ, शेयर करना मत भूलना, है ना। आई वॉन्ट योर सपोर्ट चाहिए ना मुझे आपका। क्यों सपोर्ट करेंगे आप इस चैनल को और बड़ा बनाने के लिए। हमारी जो फैमिली है वो बड़ी सी फैमिली होनी चाहिए, है ना, सो दैट कि वी कैन अचीव आवर गोल मोर अर्ली, राइट। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।